Hello students, I hope all of you are doing well. So in the last lecture हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन मैथड, रैशनलाइजेशन मैथड एंड सब्स्टिट्यूशन मैथड. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रीअरेंजमेंट मैथड. बेसिकली ये होता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स. सो आपको पहले स्टैंडर्ड लिमिट्स आनी चाहिए तो आप उन्हें याद करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे. अगर हमें वो याद नहीं होंगी तो हम उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो पहले हम याद करते हैं. देखिए आप साथ साथ लिख भी सकते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इज इक्वल्स टू 1, sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1, चाहे वो x बाय sin x हो. ठीक है. सिमिलरली tan x बाय x बाय tan x. ओके, एक चीज याद रखिएगा कि बच्चे क्या याद रखते हैं, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू 1. नो, आपको ऐसे याद रखना है साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, बट समथिंग शुड अप्रोच टुवर्ड्स जीरो. समथिंग किसको अप्रोच करना चाहिए? जीरो को अप्रोच करना चाहिए. ओके, ठीक है, क्लियर. तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो आपको याद करने हैं. ओके, तो फर्स्ट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम याद करते हैं. ओके, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया. चलिए अब हमारा फोर्थ मेथड हम स्टार्ट करते हैं. इसका नाम है रीअरेंजमेंट मेथड. ओके, लिखिए. रीअरेंजमेंट मेथड. ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है. रीअरेंजमेंट मेथड ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स. फाइन. देखिए क्वेश्चन फर्स्ट. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन sin 2x. दिस इज द क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x अपॉन sin 2x. अब देखिए क्वेश्चन देखकर हम याद करने की कोशिश करते हैं कि tan स्टैंडर्ड लिमिट में tan की कितनी लिमिट्स थी? एक ही थी, tan x अपॉन x. तो हम उसको ऐसे याद करेंगे tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग. तो मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x सो अपॉन समथिंग. तो यहां 3x है तो मैंने यहां भी क्या लिखा, 3x. ओके, अब इसको कंपनसेट करने के लिए मेरे को 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब देखिए आप, ये है sin 2x, तो हमने क्या किया, इनटू लिखा sin 2x. तो ऊपर भी मैंने लिख दिया 2x, जिससे इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 अपॉन 2x. क्लियर. अब आप देखिए यहां पे हम x से x कैंसिल, इस लिमिट की वैल्यू 1, इस लिमिट की वैल्यू भी 1, ये क्या बचा, 3/2. सो 1 इंटू 3/2 इंटू 1. क्लियर. सो आंसर शुड बी 3/2. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाय x. लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1 बाय x. देखिए अब बच्चे क्या करते हैं, पहले हम वो करते हैं इसमें. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 बाय x अपॉन 1 बाय x. सो साइन समथिंग अपॉन समथिंग, आंसर कितना हो गया, 1. नो, मेक श्योर दैट समथिंग टेंड टुवर्ड्स 0. ओके, सो यहां पर अगर हम देखें x जब 0 को अप्रोच करेगा तो 1 बाय x किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी. सो दिस इज नॉट 0 बाय 0. ओके, तो हम बैक टू आवर थ्योरी. मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि क्वेश्चन LHL RHL वाला है या नहीं. इफ नॉट देन आइडेंटिफाई द फॉर्म फर्स्ट. यहां पे हमने पहले स्टेप पे ही गलती की, हमने फॉर्म आइडेंटिफाई नहीं किया. अब देखिए आप, x टेंड्स टू अगर मैं 0 रखता हूं तो 0 इंटू ये क्या आया, साइन इंफिनिटी. अब साइन इंफिनिटी हमें नहीं पता कितना होगा, वी डोंट नो. ओके, बट वी आर डैम श्योर दैट इट्स वैल्यू विल लाई बिटवीन -1 to 1. ओके, इट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 to 1. सो 0 इंटू समथिंग, आंसर विल बी 0. ओके, सो मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमने फॉर्म आइडेंटिफाई किया एंड वी गेट सम डेफिनेट रिजल्ट देन इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो आंसर इज 0. ओके, देखिए इसी के कंपैरिजन में अगर हम एक क्वेश्चन और देखें. लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x sin 1 by x
अभी देखिए, अब अगर मैं फॉर्म आइडेंटिफाई करूं तो ये हुआ इंफिनिटी। 1 बाय इंफिनिटी किसको अप्रोच करेगा? जीरो। सो साइन इंफिनिटी, सॉरी साइन जीरो विल बी जीरो। सो इंफिनिटी इंटू जीरो फॉर्म। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको सिखाया था, अगर जीरो इंटू इंफिनिटी बनेगा तो आप किसी एक फैक्टर को नीचे ले आए, तो यहां एक्स को नीचे लाना ज्यादा बेटर है, 1 बाय एक्स। तो हमारे पास आ गया साइन समथिंग अपॉन समथिंग, और आप देखिए समथिंग भी किसको अप्रोच कर रहा है? जीरो को, क्योंकि एक्स इंफिनिटी अप्रोच होगा तो 1 बाय एक्स किसको अप्रोच करेगा? जीरो। क्लियर? ओके। सो आप देख सकते हैं कि हम यहां चीजों को रीअरेंज कर रहे हैं, इसलिए इसका टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट मेथड। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, लिखिए। लिमिट x tends to 0, 4 raised to power x minus 4 raised to power sin x upon x minus sin x. Let's say this is the question. ओके, अब आप याद कीजिए कि ऐसी कितने क्वेश्चंस थे जिसमें ऐसी कितनी लिमिट्स थी स्टैंडर्ड जिसमें 4 रेज टू पावर यानी a रेज टू पावर था. इफ यू ट्राई टू रिमेंबर रिकॉल देन देयर वाज ओनली वन. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1. सो 4 रेज टू पावर x यहां 1 होना चाहिए. तो व्हाट आई एम डूइंग इज टू मेक रीअरेंज थिंग्स. मैंने यहां से ऊपर से न्यूमरेटर से 4 रेज टू पावर sin x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचता है 4 रेज टू पावर x माइनस साइन एक्स अपॉन x माइनस साइन एक्स. ओके, सो लेट अस फोकस ऑन दिस. तो ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट जैसा फॉर्म बन गया, 4 रेज टू पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग. अब सिर्फ बात बचती है कि वो समथिंग जीरो को अप्रोच कर रहा है या नहीं. सी, अंडर द गिवन कंडीशन व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सो x माइनस साइन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो. Okay, so this is so answer ln a. So a की वैल्यू कितनी है? 4. So answer ln 4. अब बचा ये पार्ट. अब आप जीरो यहां रखते हैं, साइन जीरो कितना होता है? 0. 4 रेज टू पावर 0 1. So answer 1 into ln 4. So I will say ln 4. Okay, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं. देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉज ऑफ 1 माइनस कॉस x अपॉन x टू द पावर 4. दिस इज द क्वेश्चन. 1 माइनस कॉस इंटू कॉज ऑफ 1 माइनस कॉस x. नाउ इफ यू रिमेंबर द 11th लिमिट, 11th स्टैंडर्ड लिमिट, दैट वाज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर. सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर. तो इसको देखकर मुझे याद आया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा. तो व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज 1 माइनस कॉस x. तो मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस x होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. सो 1 माइनस कॉस x होल स्क्वायर से डिवाइड. अब डिवाइड किया है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो 1 माइनस कॉस x होल स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4. ओके, क्लियर? अब इस x टू द पावर 4 को मैंने क्या किया, ऐसा लिखा x स्क्वायर, और इसको पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं हम. ओके, अब आप देखिए, अभी हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट याद किया था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर. आंसर क्या था? हाफ. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाफ इनटू इसका आंसर भी हाफ और हाफ का स्क्वायर. So answer 1 by 8. Clear? Okay. चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस रूट कॉस x अपॉन साइन रेज टू पावर 4 3 रूट x. Let's say this is a question. 1 minus root cos x upon sin raised to power 4 3 root x. देखिए यहां पर 0 प्लस लिखा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया है? RHL, ओनली RHL. क्लियर? ओके, क्यों? देखिए अगर 0 माइनस करेंगे तो रूट डिफाइन नहीं होगा, इसलिए
क्योंकि प्ले ऑन अ सेफर साइड उन्होंने पूछा ही RHL है, क्योंकि डिफाइन ही वही है। अदरवाइज आंसर क्या हो जाता, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इट इज वेरी वेल डिफाइंड। ओके, सो नाउ टू सॉल्व दिस व्हाट आई एम डूइंग इज, first of all let's rationalize this. So I'll get 1 minus cos x. Fine. जैसे ही ये दिखा मैंने लिख दिया x स्क्वायर और x स्क्वायर, और इसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस रूट cos x. क्लियर? Am I okay? Now, अब आप देखिए यहां पे है sin raised to power 4 3 रूट x. सो मैंने यहां भी लिखा 3 रूट x का पावर 4, सो दैट इस लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. ओके, अब इसको कंपनसेट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 1 बाय 3 रूट x होल पावर 4. फाइन. अब देखिए जब इस लिमिट की वैल्यू हाफ इनटू इसको देखें तो ये कितना हो गया, 1. ओके, वेरी नाइस. नाउ अब ये x स्क्वायर और रूट x रेज टू पावर 4, x स्क्वायर कैंसिल. क्लियर? x स्क्वायर कैंसिल. सो ये तो हो गया कैंसिल. यहां क्या बचा, 3 रेज टू पावर 4. सो बेटर से 1 बाय 81. नाउ cos 0 इज 1 प्लस 1 इज 2 इनटू हाफ. सो आंसर 1 बाय 324. ओके, so you have to rearrange the things and you have to remember the standard limits. Okay, एक दो क्वेश्चन और करते हैं. लिखिए, लिमिट x tends to 0 ln sec x, लिमिट x tends to 0 ln sec x upon x square. Okay, नाउ ट्राई टू रिकॉल कि उसमें जो स्टैंडर्ड लिमिट हमने लिखी उसमें लॉग की कितनी लिमिट्स थी. लॉग की बस एक ही लिमिट थी, ln 1 प्लस एक्स. सो ln 1 प्लस समथिंग. अब यहां 1 नहीं है तो हमने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस sec x माइनस 1. सो ln 1 प्लस समथिंग, सो अपॉन समथिंग इनटू, अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर. फाइन. अब आप देखिए ln 1 प्लस समथिंग, क्या ये समथिंग 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा काम हो जाएगा. x टेंड्स टू 0, sec 0 किसको अप्रोच करेगा, 1. सो 1 माइनस 1 0. यस, ओके. नाउ सो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस sec x माइनस 1 अपॉन sec x माइनस 1 इंटू, इसका आंसर तो हमारे पास आ जाएगा. अब बचाइए, sec x को मैंने लिखा 1 बाय cos x. सो आई विल गेट 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 बाय cos x. फाइन. अब आप देखिए इसकी वैल्यू 1 इंटू ये कितना हो गया, हाफ इंटू cos 0 1. So answer half. Okay? Clear? Okay. चलिए नेक्स्ट. अब मैं आपको सिखाता हूं एक और स्टैंडर्ड लिमिट. फाइन. देखिए अगर कभी भी आपके पास ऐसा कुछ हो, लिमिट x टेंड्स टू a fx होल पावर gx and it is 1 raised to power infinity form. ओके, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, 1 raised to power infinity. इसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड. ओके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे. यहां पे हम एक स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं, दैट इज, इसका आंसर होता है e raised to power लिमिट x tends to a fx minus 1 into gx. ओके, इसको प्रूफ भी कर सकते हैं बाय टेकिंग लॉग बोथ साइड. ओके, सो व्हेन बेस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एंड पावर इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज e रेज टू पावर, यानी लिमिट में पावर में चला जाएगा e की पावर. बेस fx था, बेस में से 1 माइनस इनटू पावर. ओके, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं. लिखे,
limit x tends to 0, 1 plus 3x whole power 7 by x. Let's first of all identify the form. If I see the base is tending towards 1 and power is tending towards infinity, so e raised to power limit x tends to 0, base minus 1, so I'll get 3x into power 7 by x. X cancel, I'll get simple e raised to power 21. As simple as that. Okay? Next, one more. Limit x tends to pi by 2. Limit x tends to pi by 2. 1 plus 3 cot square x whole power 10 square x. Let's say this is the question. Now, cot pi by 2 will tend towards 0. So here base is tending towards 1 and power is tending towards infinity. So it is 1 raised to power infinity form. So e raised to power limit x tends to pi by 2, base minus 1, so 3 cot square x into power 10 square x. So answer will be e cube because cot and tan will get cancelled. Fine? Okay. Let's try out one more question. Limit x tends to 0, cos x whole power 1 by x square. Fine. If you see cos 0 is 1, so 1 raised to power infinity. Again, e raised to power limit x tends to 0, base minus 1 into power. Fine? 1 by x square. So, if you remember a standard result, that was 1 minus cos x upon x square. That was half. So, this will be minus half. E raised to power minus half. Done? Okay. One more question. Limit n tends to infinity, cos x by root n whole power n. If you see when n tends towards infinity, then x by infinity means 0. So cos 0 is 1. So again base is tending towards 1 and power is tending towards infinity. Fine? Okay. So again e raised to power limit n tends to infinity, cos x by root n minus 1 into n. Now, whenever I see cos theta minus 1, 1 minus cos theta, what I will do? Cos x by root n minus 1 upon x square by n theta square, so that its value will be half. No, rather minus half into x square by n into n. N will get cancelled. Its value is minus half. This is x square. So e raised to power minus x square by 2. Okay. One last question. One more. Limit x tends to 1, two minus x whole power tan pi x by 2. See, again base is tending towards 1 and power is tending towards infinity. Fine? Okay. So limit e raised to power limit x tends to 1, base minus 1, 1 minus x into power tan pi x by 2. Okay. Now, if I identify the form 1 minus 1, 0 into tan pi by 2. Tan pi by 2 is infinity. So 0 into infinity form. So to solve this, what I am doing is e raised to power limit x tends to 1, 1 minus x upon cot pi x by 2. So is equals to e raised to power limit x tends to 1 tan pi by 2 minus pi x by 2. Okay. So that
cot theta, I can write tan pi by 2 minus theta. Now, 1 minus x into pi by 2. So, into, I should write 2 by pi. Now, its value is 1 into 2 by pi. My answer is e raised to power 2 by. Okay. So, this was a full application for use of standard limit. Okay. So, go through the standard limits and whatever examples I have covered. Fine. Okay. In the next lecture, we'll discuss infinity by infinity form and use of expansions. So, please remember all the expansions that is given in your book. Okay. Thank you.